Hello everyone, welcome to Future Battle JPSC classes. Currently we are dealing with the topic इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इन विच हम लोगों ने अननेचुरल मीन्स और नेचुरल मीन्स को कवर कर लिया था। आज हम लोग थ्योरीज रिलेटेड टू द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को जानेंगे। अननेचुरल मीन्स में हमने डेंसिटी पर बेस्ड, टेम्परेचर पर बेस्ड एविडेंसेस के थ्रू हम लोगों ने प्रूव किया था कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में क्या क्या हो सकते हैं। और नेचुरल मीन्स में हम लोगों ने वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक और सिस्मोलॉजी ग्राफ्स ये सब को कवर किया था। उसके बेसिस पर हम लोग जानने थे कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में क्या होगा। एंड अब हमारा थर्ड जो एविडेंस ऑफ थ्योरीज है उसमें हम लोग कुछ जियोलॉजिस्ट के थ्योरीज को पढ़ेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट थ्योरी जो दिया जाता है वो स्वेस के द्वारा दिया जाता है, दैट इज नोन एज the idea of Suez. The Austrian geologist Suez said that the upper part of the earth's surface is made up of sedimentary rock. मतलब स्वेस के अनुसार जो अपर पार्ट ऑफ द अर्थ है वो सेडिमेंट्री रॉक से हमारा बना हुआ है, whose depth and density are very low. Underneath these sedimentary rocks are three layers of the earth. फर्स्ट लेयर जो हमारा है वो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है और उसके नीचे का जो भी पार्ट है वो 3 लेयर में बटा हुआ है, जस्ट लाइक अपर लेयर, इंटरमीडिएट लेयर एंड द कोर। अपर लेयर, Suez says that just below the upper sedimentary rocks there is a rocky layer resembling granite. अपर का लेयर जो सेडिमेंट्री रॉक का है उसके नीचे हमारा ग्रेनाइट का लेयर पाया जाता है, विच ही नेम्ड सियाल, जिसको हम लोग सियाल कहते हैं, SIAL. इट इज मेड अप ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम. सियाल जो वर्ड है हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डेट इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम. एसिडिक सब्सटेंसेस प्रिडोमिनेट इन इट्स कंपोजिशन. दिस इज हाउ द कॉन्टिनेंट इज फॉर्म. और इसमें सियाल में जो है एसिडिक कंपोनेंट जो है हमारा वो ज़्यादा प्रेफर करता है और इसी के थ्रू हमारा जो है कॉन्टिनेंट सब जो है वो बना हुआ है. इट्स एवरेज डेप्थ रेंजेस फ्रॉम 50 to 300 किलोमीटर एंड इट्स डेंसिटी रेंजेस फ्रॉम 2.75 to 2.90. इसका जो रेंज है हमारा अपर लेयर का वो 50 किलोमीटर to 300 किलोमीटर तक है और जो डेंसिटी है वो 2.75 to 2.90 है. या आइडिया ऑफ स्वेस को हम लोग देख रहे हैं. स्वेस जो है वो 4 पार्ट में हमारा बांटता है. फर्स्ट लेयर इज द सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर, सेकेंड इज अपर लेयर जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा, और थर्ड इज इंटरमीडिएट लेयर एंड फोर्थ इज कोर लेयर. अब हम लोग इंटरमीडिएट लेयर को पढ़ेंगे, दैट इज इंटरमीडिएट लेयर. बीनीथ द सियाल देयर इज ए थिक लेयर ऑफ रिलेटिवली हाई रॉक्स which he named boundary सीमा. ये जो हमारा इंटरमीडिएट लेयर है उसको स्वेस ने सीमा का नाम दिया है, SIMA, डेट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. Here is the predominance of alkaline substances, basalt and gabbro. फर्स्ट में हमारा जो फर्स्ट अपर लेयर था उसमें एसिडिक सब्सटेंस की ज़्यादा प्रीडोमिनेंस था एंड सेकेंड में हमारा बेसिक का ज़्यादा प्रीडोमिनेंस है और उसमें बेसाल्ट एंड गैब्रो मिनरल्स पाए जाते हैं. इट्स एवरेज डेप्थ इज 1000 to 2000 किलोमीटर. फर्स्ट था 50 to 300 किलोमीटर. सेकेंड जो लेयर है हमारा वो इंटरमीडिएट लेयर है जो वो 1000 to 2000 किलोमीटर तक है एंड इट्स डेंसिटी रेंजेस फ्रॉम 2.90 to 4.75. थर्ड लेयर इज कोर लेयर. इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट विच इज मेड अप ऑफ डेंस एंड हैवी मटेरियल. ही नेम्ड इट नीफे, which is made up of first 2 letters of nickel and iron. Its average density is between 4.75 to 12. इसका जो है डेंसिटी जो है 4.75 to 12 है.
ये हो गया हमारा आइडिया ऑफ स्पेस। ये हमारा फर्स्ट हाइपोथेसिस और आइडिया जो था वो रिलेटेड टू इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ था। एंड इसके आगे हम लोग हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय जेफरीज को पढ़ेंगे। So, Jeffries tried to understand the internal structure of the Earth on the basis of seismic waves. He also told that 3 layers of the Earth are found under the 2 top-level rocks, which are called outer layer, intermediate layer, and lower layer, respectively. And their nomenclature and composition becomes clear from the following diagram. जो जेफरीज हैं उनके अनुसार जो बताया गया है उसमें 5 किलोमीटर तक जो हमारा है वो अपर लेयर होता है, एंड 5 to 15 किलोमीटर तक हमारा जो होता है वो ग्रेनाइट का पार्ट होता है, एंड 15 to 30 किलोमीटर जो है हमारा वो इंटरमीडिएट पार्ट होता है, डेट इज़ मेड अप ऑफ बेसाल्ट, एंड उसके नीचे जो है वो हमारा लोअर लेयर होता है जिसको हम लोग मेरिडोराइट कहते हैं। ये जो जेफरीज हैं वो भी आउटर लेयर, इंटरमीडिएट लेयर एंड लोअर लेयर में बांटते हैं, एंड आउटर लेयर के ऊपर में जो हमारा प्लेन वाला पार्ट होता है वो उसका डिस्टेंस उन्होंने 5 किलोमीटर तक का रखा है। इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड तलछटी एरिया। एंड उसके बाद हमारा जो आउटर लेयर होता है वो 5 to 15 किलोमीटर होता है, डेट इज़ ऑफ 10 किलोमीटर डायमीटर है उसका। और फिर उसके बाद 15 to 30 किलोमीटर, डेट इज़ 15 किलोमीटर का वो है हमारा मीडिएट इंटरमीडिएट पार्ट, और उसके बाद जितना भी पार्ट आता है वो बेसाल्ट का फॉर्म किया गया है और उसे हम लोग लोअर लेयर कहते हैं। इसके बाद हमारा है थर्ड व्यू जो है हमारा वो है वान डर ग्रेट्स का। वान डर ग्रेट्स जो थे वो जर्मन जियोलॉजिस्ट थे हु डिवाइडेड द अर्थ इनटू 4 जोन, और ये जो है हमारे अर्थ को 4 जोन में बांटते हैं, विच कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस पार्ट। जस्ट लाइक फर्स्ट पार्ट हमारा जो है वो अपर सिलिकेट लेयर है, सेकेंड इज इनर लेयर ऑफ सिलिकेट, थर्ड इज मिक्स्ड लेयर ऑफ मेटल्स एंड सिलिकेट, एंड फोर्थ इज मेटालिक सेंटर। इसमें जो इससे रिलेटेड कुछ जो है वो हमारा इसमें डायग्राम बनाना पड़ता है। जैसे कि इसके पहले जो जेफरीज का जो आइडिया था उसमें भी हमें डायग्राम की ज़रूरत है, और डायग्राम आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। एंड ये जो है हमारे वैन डर ग्रेट्स जो है उनसे रिलेटेड भी जो डायग्राम है वो आपको आसानी से किसी भी बुक में मिल जाएगा, या ऑनलाइन आप सर्च कीजिएगा कि VANDERGRACTH आइडियाज़ रिलेटेड टू इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उससे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग थ्योरी पार्ट करते हैं। दैट इज फर्स्ट इज अपर सिलिकेट लेयर अकॉर्डिंग टू वैन डर ग्रेट्स। इसके अनुसार इट इज मेनली कंटेन्स ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। फर्स्ट सिलिकेट लेयर जो है वो ये सब कंपोनेंट से बना हुआ है, डेट इज ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। और इसकी एवरेज डेंसिटी जो है वो 2.75 to 2.90 है। द कॉन्टिनेंटल पार्ट इज थिक एंड इट्स लेस अंडर द ओशियन। और इनके अनुसार जैसे और सभी हिस्टोरियन जो बोलते हैं उनके अनुसार भी ये भी सेम बोलते हैं कि कॉन्टिनेंटल पार्ट में जो अपर लेयर हमारा है वो पतला मोटा होता है, और ओशियनिक पार्ट में वो पतला होता है। सेकेंड इज इनर लेयर ऑफ सिलिकेट। ये भी हमारा बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि ऑक्सीजन, सोडियम एंड कैल्शियम जो है वो प्रीडोमिनेट करते हैं, एंड डेंसिटी रेंजेस फ्रॉम 3.1 to 4.75 एंड द डेप्थ ऑफ दिस लेयर इज 1140 किलोमीटर। थर्ड इज मिक्स्ड लेयर ऑफ मेटल एंड सिलिकेट।
Oxygen, silicon, magnesium, iron and metallic iron and nickel predominate in this layer, and its average density is 4.75 to 5 and the depth is 2900 किलोमीटर सॉरी। पहला जो हमारा लेयर था वो अपर सिलिकेट लेयर था। सेकेंड इज इनर लेयर ऑफ सिलिकेट, उसको हम लोग इनर सिलिकेट लेयर भी कर सकते हैं। अपर सिलिकेट लेयर, इनर सिलिकेट लेयर, मिक्स्ड लेयर ऑफ मेटल्स एंड सिलिकेट एंड मेटेलिक सेंटर। जो सिलिका है फिर मेटल है, हाँ दो ही मेटल चीज़ है यहाँ, सिलिका है और मेटल है, दो चीज़ हम लोग याद रखेंगे। तो अपर सिलिकेट, इनर सिलिकेट, मिक्स्ड लेयर ऑफ मेटल एंड सिलिकेट एंड मेटेलिक लेयर। मेटेलिक सेंटर में हम लोग देखते हैं कि मेटेलिक आयरन एंड निकल प्रीडोमिनेट इन दिस लेयर। दिस लेयर इज 2900 किलोमीटर टू 6378 किलोमीटर एंड गोज टिल इट्स डेंसिटी इज 11। और ये जो सबसे अंदर का हमारा पार्ट है मेटेलिक कोर, सॉरी यहाँ कोर नहीं किया, मेटेलिक सेंटर जो है हमारा वो 11 किलोमीटर का है, डेंसिटी 11 है और वो 2900 किलोमीटर टू 6378 किलोमीटर तक का है। ये हमारे थर्ड जियोलॉजिस्ट थे वैन डर ग्रेच, इनके अनुसार ये डिवीज़न था। एंड फोर्थ हमारा जो हो जाता है थॉट्स ऑफ होम्स एंड होम्स। होम्स सिंप्लीफाइड एंड डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 लेयर्स। होम्स के अनुसार अर्थ को 2 भागों में बांटा गया है। डैट इज अकॉर्डिंग टू हिम फर्स्ट लेयर इज डेट ऑफ क्रस्ट विच इंक्लूड्स द अपर लेयर एंड मिडिल लेयर। क्रस्ट जो है हमारा अपर लेयर और मिडिल लेयर को इंक्लूड करके बोला गया है। डैट इज इंक्लूड्स द इंटायर सियाल एंड द अपर पार्ट ऑफ द रेंज। इसके अनुसार जो है वो इंटायर जो सियाल का एरिया है, इंटायर सियाल एंड अपर पार्ट जो है उसको, अपर पार्ट ऑफ रेंज को भी ये इंक्लूड करता है। वाइल द सेकेंड लेयर इज सबस्ट्रेटम, और सेकेंड लेयर जो है हमारा सबस्ट्रेटम है विच इज़ फाउंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बाउंड्री। इट दिस कैन बी अंडरस्टूड, ऐसे रख के दिखाती हूँ मैं। यस, इसके अनुसार अगर आपको ये दिख रहा है, ये जो हमारा है, सॉरी ये मिरर हो जा रहा है कैमरा में, मैं बता देती हूँ आपको कि सियाल जो है वो हमारा अपर लेयर है, सीमा जो है वो मिडिल लेयर है और थर्ड है हमारा लोअर लेयर। जो सियाल और सीमा मिलकर जो है वो क्रस्ट का फॉर्मेशन करता है एंड जो सीमा एंड जो लोअर लेयर है वो सबस्ट्रेटम का फॉर्मेशन करता है। ये अकॉर्डिंग टू होम्स है। फिर आगे होम्स के बारे में, ये जो होम्स जो है वो डिफाइन करते हैं आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर, तीनों चीज़ को ये डिफाइन करते हैं और अर्थ को बांटते हैं उसमें। देन होम्स डिटरमाइंड द डेप्थ ऑफ सियाल बाय थर्मल लॉजिक अप टू 20 किलोमीटर। सियाल का वो डिस्टेंस जो बोलते हैं, डिस्टेंस वो कवर करता है वो 20 किलोमीटर है। बाय सरफेस वेव्स अप टू 15 किलोमीटर एंड मोर देन 20 to 30 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन पी वेव्स। मतलब पी वेव्स के अनुसार वो 20 to 30 किलोमीटर भी जाता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ subsidence of deepest subsidence it is said to be more than 20 किलोमीटर, और कहीं कहीं ये more than 20 किलोमीटर भी हो जाता है। It is clear from the above analysis that different scholars have expressed different opinions regarding the initial structure of the earth. बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, अब ये कितने स्कॉलर्स हो गए, 4 स्कॉलर। फर्स्ट था हमारा स्वेस का, सेकंड था हमारा जेफरीज का, थर्ड था हमारा वान डर ग्रेस का, फोर्थ हमारा था होम्स का। ये 4 जो जियोलॉजिस्ट या स्कॉलर्स हैं इन जियोग्राफी, वो लोग बहुत तरह से अर्थ के लेयर्स को बांटने की कोशिश किए हैं। बट एट प्रेजेंट अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स ऑफ द स्पीड एंड पाथ ऑफ सिस्मिक वेव्स।
बट एट प्रजेंट कंडीशन जो अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फर्स्ट जो हमारा क्रस्ट है, इट इज़ पार्ट ऑफ सरफेस टू द मोहो डिसकंटिन्यूटी टू द पार्ट ऑफ सरफेस टू द मोहो डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड क्रस्ट। मतलब कि क्रस्ट से का कौन सा पार्ट होता है, तो वो हमारा सरफेस से लेकर मोहो डिसकंटिन्यूटी तक का जो पार्ट होता है वो हमारा क्रस्ट का पार्ट होता है। इट इन दिस पी एंड एस वेव मूव स्मूथली, और इसमें पी और एस वेव जो है वो दोनों स्मूथली ट्रैवल कर सकते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस दैट इट इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। और इससे ये क्लियर, अगर पी और एस वेव दोनों जो है वो हमारा फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, इससे यह प्रूव होता है कि क्रस्ट जो है वो सॉलिड मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। The speed of P waves in the crust is the lowest, that is 5.5 km per second, which makes it clear that the density of upper layer is lowest. The property of this layer are very similar to the granite. इस जो क्रस्ट का जो प्रॉपर्टी है वो वेरी सिमिलर है हमारा किससे, तो ग्रेनाइट से। That is, it is mainly composed of granite rocks. Silica and aluminium एलिमेंट्स प्रिडोमिनेट इन द अपर लेयर ऑफ ग्रेनाइट। यहाँ ग्रेनाइट मिलता है और जो हमारा अपर लेयर है उसको हमने पहले भी पढ़ लिया है कि उसमें सियाल सियाल बोलते हैं, डेट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इन एडिशन टू ग्रेनाइट द अपर लेयर इंक्लूड्स मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक। ये जो ग्रेनाइट के अलावा जो है हमारा मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक भी इसमें इंक्लूड होता है। Its average thickness is 33 km, but there is a lack of consensus among scholars regarding depth. According to some scholars, it is 50 km, and below the continent it is 5 km under the ocean. Its average density is 2.7 to 2.9 km, and the crust comprises 0.5% of entire Earth's volume. It is solid, rigid and elastic. इन नटसेल हम लोग कह सकते हैं कि ये क्रस्ट जो है हमारा वो सरफेस से मोहो डिसकंटिन्यूटी तक कंटिन्यू होता है। इसकी डेंसिटी जो है वो 2.7 से 2.9 है। ये हमारा एवरेज जो इसका कवर करता है थिकनेस वो 33 किलोमीटर है, बट कहीं कहीं ये 50 किलोमीटर है कॉन्टिनेंट्स के केस में, और कहीं कहीं ये 5 किलोमीटर भी है इन द केस ऑफ ओशियन। और पूरे इंटायर अर्थ का 0.5% जो है वो हमारा 0.5% वॉल्यूम जो है वो कवर होता है हमारा क्रस्ट से। सेकेंड जो हमारा अभी प्रेजेंट कंडीशन में हम लोग बांटते हैं अर्थ को, वो है मेंटल। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द क्रस्ट बाय मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्रस्ट और मेंटल जो है वो मोहो डिसकंटिन्यूटी के द्वारा सेपरेट होते हैं। Its extension is found from मोहो टू गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, एंड मोहो डिसकंटिन्यूटी से गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी तक जो भी पार्ट हमारा अर्थ का है वो है हमारा मेंटल, एंड दिस इंटरमीडिएट लेयर इज कॉल्ड मेंटल। In this, both type of P and S wave pass at the fast speed, due to which it is clear that this part is solid and its density increases with depth. और ये जो है हमारा मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है उसमें P और S वेव दोनों ही बहुत ही स्पीडली पास हो जाते हैं। इसे के थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि ये जो है वो उसका डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होता है हमारा। जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं वो मेंटल का जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होता रहता है। द वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स इज रिलेटिवली लेस इन द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल एंड इंक्रीजेज रैपिडली इन द लोअर पार्ट। पहले पार्ट में हमारा जो पी वेव का जो वेलोसिटी है वो कम रहता है, बस जैसे जैसे हम लोग डीप डाउन जाते रहते हैं वैसे वैसे जो है हमारा डेंसिटी वो इंक्रीज करता रहता है।
और उसी के साथ ही पी वेव्स का जो स्पीड है वो भी इंक्रीज करता रहता है. Clearly, the density of the upper part of the mantle is relatively low, that is 3 to 3.5, and that the lower part is more than 4.5. The lower mantle is made up of heavy and hard rocks in which heavy minerals like magnesium and iron predominate. लोअर पार्ट जो है हमारा हैवी रॉक से बना हुआ है जिसमें कि मैग्नीशियम एंड आयरन जो है वो प्रीडोमिनेट करते हैं. इट कंसिस्ट मेनली ऑफ द यूनाइट प्रीडोरिटाइट रॉक्स. सॉरी, ये दो रॉक्स है हमारा डूनाइट एंड पेरिडोटाइट. ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना ज़रूरी है. डूनाइट एंड प्रीडोडाइट. दिस लेयर इज 2900 किलोमीटर डीप. The mantle is divided into two parts, that is upper mantle and lower mantle. The dissonance called Repti separates these two. अपर मेंटल और लोअर मेंटल को सेपरेट करने वाले डिसकंटिन्यूटी को हम लोग कहते हैं रेप्ती. हम लोग अभी तक 3 डिसकंटिन्यूटी को पढ़ चुके हैं. डेट इज़ मोहर डिसकंटिन्यूटी जो कि क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करता है. एंड फिर हमारा दूसरा है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. थर्ड जो हो गया रेप्टी डिसकंटिन्यूटी. 83% of the total volume of the earth and 68% of total mass is contained in the matter. ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 83% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एंड 68% मास जो है हमारा अर्थ का वो मेंटल में ही कवर होता है. थर्ड इज कोर. It is separated from the mantle by Gutenberg or Wischert discontinuation. It is 2900 km. It extends from the center of the earth at the depth of 2900 km. The S wave disappears and the speed of P waves also suddenly decreases. That is 13.7 to 8 km per second. मतलब कि जैसे ही हम लोग थर्ड लेयर कोर में एंटर करते हैं उस समय अचानक से जो है हमारा एस वेव डिसअपीयर हो जाता है और जो पी वेव है वो हमारा उसका जो स्पीड है वो सडनली डिक्रीज हो जाता है. इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कोर का जो अपर पार्ट है वो लिक्विड में है. Therefore, it is concluded that it has property of effective liquidity. This conclusion has been drawn on the knowledge of density and evidence of meteorites. ये जो हमारा जो अभी हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि कोर का जो अपर पार्ट है वो हमारा लिक्विड क्यों होगा, लिक्विड स्टेट में क्यों होगा, वो इसलिए होगा कि ये हम लोग डेंसिटी के आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं और जो मेटेरॉइड जो फाउंड होते हैं उसके स्टडी के अनुसार भी यह पता लगाया जा सकता है कि कोर का जो अपर पार्ट है वो हमारा लिक्विड स्टेट में है. The core is mainly made up of iron and nickel, which are in liquid state. There is a slight increase in the velocity of P waves at depth of 5080 km, leading to the speculation that core is probably solid, where the iron has solidified due to high pressure. और जो कोर जो है हमारा मेनली आयरन और निकल से मिलकर बना हुआ है जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है. और धीरे धीरे जैसे जैसे डीप डाउन हम लोग और अंदर जाते हैं वैसे वैसे जो पी वेव का जो वेलोसिटी है वो सडनली जो है वो फिर से इंक्रीज करता है. इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि जो डीप डाउन में 5080 किलोमीटर तक जो है हमारा वहाँ पर सॉलिड स्टेट में हमारा आयरन और निकल प्रेजेंट रहता है और इसके थ्रू ही
पी वेव का जो स्पीड है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर जाता है। Thus, the core is divided into two parts. That is the first inner core, which is mainly solid, while the outer core is mainly liquid. हमारा आउटर कोर जो है वो लिक्विड है और जो इनर कोर है वो मेनली सॉलिड फॉर्म में है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द कोर इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है कोर का वो 500 डिग्री सेल्सियस तक हमारा बताया जाता है। एंड द स्पेसिफिक डेंसिटी इज़ अबाउट 13, और इसकी जो कोर की जो डेंसिटी है वो 13 बताई जाती है। द आउटर कोर इज सेपरेटेड फ्रॉम द इनर कोर बाय कोनार डिसकंटिन्यूटी। आउटर कोर और इनर कोर में जो हमारा जो है वो कोनार डिसकंटिन्यूटी के द्वारा वो सेपरेटेड है। 16% of the total volume of the earth and 32% of the mass is located in the core. ये भी फैक्ट हमारा याद रखने वाला है कि 16% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एंड 32% ऑफ द मास जो है हमारा वो कोर का वो इसी कोर के द्वारा बियर किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ हैज फॉलोइंग लेयर्स। ये तो हमारा इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। और अब हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर भी अर्थ को बांट सकते हैं। डेट इज़ लिथोस्फेयर, एथनोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर को हम लोग पायरोस्फेयर भी कहते हैं। ये हमारा शॉर्ट में है। फर्स्ट हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पर जो फर्स्ट हम लोग बांटते हैं वो है लिथोस्फेयर। एट द अर्थ सरफेस द पार्ट ऑफ मेंटल टुगेदर फॉर्म ए लिथोस्फेयर। मतलब कि अर्थ का सरफेस और मेंटल का कुछ पार्ट जो है हमारा लिथोस्फेयर का फॉर्मेशन करता है। इट्स थिकनेस इज़ 100 किलोमीटर। इट इज़ रिजिड, इलास्टिक एंड द प्लेट इज़ मेड अप ऑफ लिथोस्फेयर। और जो हमारा प्लेट जो है वो लिथोस्फेयर से बना हुआ है, मतलब अप टू 100 किलोमीटर हम लोग लिथोस्फेयर इसको बोलते हैं। सेकेंड इज एथनोस्फेयर। बिलो द लिथोस्फेयर लाइज द एथनोस्फेयर। लिथोस्फेयर के मतलब अप टू 100 किलोमीटर के बाद जो है वो हमारा एथनोस्फेयर लाइज करता है। एंड द अपर पार्ट ऑफ विच इज प्लास्टिक एंड in the sense it is called plastic is it is partially molten. It is weak, soft and deformable. This layer is spread between 100 km to 350 km. This is where the lithosphere is located नहीं होगा या this is where lithosphere ended. The lithosphere जहाँ से एंड करता है हमारा वही है हमारा एथनोस्फेयर। द पार्शियल लिक्विफेक्शन ऑफ द रॉक्स इज द रिजल्ट ऑफ द हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। जो पार्शियल जो लिक्विफिकेशन है वो हमारा क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स प्रेजेंट हैं उसके फ्यूजन की वजह से। द वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव डिक्रीजेज इन दिस जोन, हैंस इट इज़ कॉल्ड लो वेलोसिटी जोन। सिस्मिक वेव का जो है यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर जाता है, इसलिए इसको लो वेलोसिटी जोन भी कहते हैं। दैट इज एथनोस्फेयर। इट्स थिकनेस इज 250 किलोमीटर। ऑब्वियसली 100 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक है तो टोटल थिकनेस इसका 250 किलोमीटर ही होगा। Since the thin layer of the lithosphere lies on the molten layer of ethnosphere, the lithosphere is unstable and easily deformed. जो सॉलिड लेयर ऑफ लिथोस्फेयर है वो लिक्विड स्टेट ऑफ एथनोस्फेयर के ऊपर तैरता रहता है। इसकी वजह से ये स्टेबल नहीं है और इजीली डिफॉर्म हो जाता है। मेसोस्फेयर और पायरोस्फेयर। इट इज़ लोकेटेड बिलो द वीक मेंटल एंड इज रिलेटिवली हार्ड। इट्स थिकनेस इज अबाउट 2400 किलोमीटर।
इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ बेसाल्ट। जो लास्ट लेयर है हमारा मेंटल के नीचे, वीक मेंटल के नीचे, उसको मेसोस्फेयर कहते हैं या फिर पायरोस्फेयर कहते हैं। ये जो हमारा इसका टोटल जो है वो 2400 किलोमीटर बताया जाता है। और उसके बाद जो हमारा फोर्थ लेयर आता है वो बैरिस्फेयर आता है। इट इज़ मोर रिजिडिटी ड्यू टू ग्रेटर डेंसिटी। बहुत ज़्यादा डेंसिटी होने की वजह से ये ज़्यादा रिजिड है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल। इट्स डेप्थ इज़ 2900 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर से लेकर ये 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 आइडियाज़ पढ़े, स्वेस के, जेफरीज के, होम्स के एंड वान दर ग्रेट्स के। उसके बाद हम लोगों ने अर्थ को 3 पार्ट में बांटा, डेट इज़ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। उसके बाद हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अर्थ के अनुसार अर्थ को हम लोगों ने 4 पार्ट में बांटा, दैट इज़ लिथोस्फेयर, एथनोस्फेयर, पायरोस्फेयर, पायरोस्फेयर को मेसोस्फेयर भी बोलते हैं, एंड बैरिस्फेयर। ये 4 पार्ट में बांटा। अब हम लोग एज ए कंक्लूजन देखते हैं। It can be said that the subject of the internal structure of the earth is not only the subject of geography, but the knowledge is very important for the student of geography, because the various type of topographies and landscapes are formed above the earth's surface by geologic forces, which is directly related to the subject matter of geography, and without knowing it, mountains, plateaus, plains, and the other landscape cannot be clearly understood. Then it is very difficult to understand the homeostasis, volcanoes, or earthquake, etc. without the knowledge of geography. But the unfortunate thing is that even today there is a lack of clear or complete information about the internal structure of the earth. The sources that exist for the knowledge of the earth, such as unnatural sources, principles, and natural sources, etc., all these knowledge are based on indirect evidence. This is the reason why there is no clear information about the internal structure of the earth is present. But in all these sources, seismic sources have gathered more authentic facts on the basis of earth is divided into 3 layers, that is crust, mantle, and core. Almost all the scholars have accepted this point. However, there is a difference of opinion regarding their depth, and especially the depth of the earth's surface. While the depth of the intermediate part is 2900 km and the center is 6371 km is almost accepted by all. मतलब कि यहाँ पे एज ए कंक्लूजन हम लोग कहना चाहते हैं कि अर्थ और मेंटल एंड कोर का जो डेप्थ है वो मैक्सिमम जियोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जा चुका है, बट जो अर्थ का क्रस्ट का जो थिकनेस है वो उसको लेकर अभी भी डिबेट है, और बहुत सारे जियोलॉजिस्ट और इस पर डिफरेंट अपना ओपिनियन देते हैं। और इसी के साथ ही हमारे ये चैप्टर कंप्लीट ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट इज़ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ।